You can understand more and more about true false not given questions. So first one is ignore anything you already know about the topic and don't make assumptions based on your answers and on the text. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने अभी बताया कि एप्पल्स की बात या फ्रूट्स की बात, ठीक है, कि हम जो है अपने assumptions नहीं यूज़ करेंगे. Although we know that कि एप्पल्स आर रेड, हमको पता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एप्पल्स जो है वो रेड है, लेकिन हमने वहाँ पर अपनी सोच को बिल्कुल बंद कर देना, उस पर जो है वो ताला लगा देना है. हमने अपनी सोच को नहीं यूज़ करना, हमने अपने आप को भूल जाना है. वहाँ पर हमने टोटली जो है वो फोकस करना है टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन पे. अगर राइटर वहाँ पे कह रहा है कि एप्पल्स आर वाइट, तो इट मीन्स एप्पल्स वाइट ही हैं. तो हम अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो टैक्स अपने आप को नहीं थोपेंगे उसके ऊपर. तो डेफिनेटली अगर हम थोपेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे. सो मच बेटर है कि अपनी सोच को वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है. जस्ट राइटर की सुननी है कि राइटर क्या कह रहा है, और राइटर की दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सेकेंड टिप मेरी यही है कि कुछ वर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट में जिनको आपको आइडेंटिफाई करना, उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होते हैं. और ये प्रपोजिशनल वर्ड्स हो सकते हैं, और कुछ जिनकी वजह से क्या होता है कि पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे कि फ्यू हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, मेनली हो गया, ऑफन, ऑलवेज, ओकेजनली. तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल इन वर्ड्स के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है. क्यों? देखिए, अब अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में है आपको कि कोका कोला हैज़ ऑलवेज मेड इट्स ड्रिंक इन यूएसए, कि कोका कोला जो कंपनी है वो हमेशा ही, ऑलवेज मतलब हमेशा ही, अपनी ड्रिंक्स जो है वो यूएसए में बनाती है. ठीक, ऑलवेज का मतलब यहाँ पे हमेशा हो गया. और दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में आपको गिवन है कि कोका कोला हैज़ मेनली मतलब प्रधानात्मक रूप से, कह लो मेनली मतलब अगर प्रधान रूप से कह लो कि 100% अगर ड्रिंक्स बनती हैं तो 100 में से 70 to 75% जो है वो कहाँ पर बन रही हैं, यूएसए में बन रही है. तो अब अगर हम कहें कि वहाँ पर भी मेनली बोला है, वहाँ पे ऑलवेज बोला है, तो ऑलमोस्ट सेम है, ये ट्रू की कैटेगरी में जाएगा? नहीं, बल्कि वो ऑलवेज और मेनली की वजह से क्या होगा. अब देखो, अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो यहाँ पर बताया है कि कोका कोला हैज़ मेनली मेड इट्स ड्रिंक इन यूएसए, कि मतलब 100 में से 70% जो ड्रिंक्स हैं वो कोका कोला कंपनी यूएसए में बनाती है. और दूसरी तरफ अगर स्टेटमेंट को देखें तो वहाँ पे बोल रहा है कि कोका कोला हमेशा ही जो है वो यूएसए में बनाती है, मतलब 100 की 100% बना रही है. तो इस तरीके से ये मेरे ट्रू की कैटेगरी में जाएगा कि फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा. तो इन वर्ड्स की वजह से अब मेरा वो फॉल्स की कैटेगरी में जो है वो स्टेटमेंट चली गई है. तो आपने इस चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है. ट्रू. ओके, नेक्स्ट टिप इज़ दैट कि जब भी कभी वर्ब्स यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. फॉर एग्जांपल सजेशंस के रूप में, क्लेम के रूप में, बिलीव के रूप में, जैसे कहते हैं ना, सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल क्लेम दैट, क्लेम मतलब दावा करना, सम पीपल सजेस्ट दैट. अब सजेस्ट मतलब सलाह देना, है ना. तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कई बार मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकल आता है. तो इन चीज़ों पर भी आपने ध्यान देना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैन क्लेम्ड ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीज़न, कि एक आदमी ने ये दावा किया कि वो ब्रिटिश सिटीज़न था. ठीक है. और अगर फॉर एग्जांपल अब एक इंसान ने दावा किया, है ना, कि ब्रिटिश सिटीज़न था वो. अब दूसरी तरफ टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि मैन इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, मैन जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न है. ठीक है. तो अब देखो, पहली बात तो उसका दावा करना, और वो एक्चुअल में ही ब्रिटिश सिटीज़न था, इसकी वजह से भी जो है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. दूसरी बात, आपने टेंस पे भी ध्यान देना है. ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीज़न, और जहाँ पर देखें तो मैन इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न. सो इज़ और वॉज की वजह से भी ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई.
और इस तरीके से भी जो है वो आप ट्रू फॉल्स के जो डिफरेंस को पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम स्किम स्कैनिंग की अगर बात करें तो देखिए वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही हम स्किम और स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, स्कैनिंग हम जो है वो पर्टिकुलर टाइप जहाँ पर हमें डेट्स वगैरह गिवन होती है, कोई पर्टिकुलर नेम गिवन होता है, तभी हम वो वर्ड्स को स्कैन करते हैं। स्किमिंग जो है वो हम हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, बट वहाँ पर भी मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि थॉरली ही रीड करो। लेकिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी स्किम और स्कैन वाली टेक्निक जो है सूटेबल नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट यूज़ दीज टू टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या करना है, स्किम स्कैनिंग नहीं करनी है और एप्रोप्रिएट वे में बहुत अच्छे तरीके से केयरफुल वे में जो है वो टेक्स्ट को रीड करना है थरली और अंडरस्टैंड करना है इन्फॉर्मेशन। डिस्टेंस क्या करते हैं कि मैच करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स को, जो भी स्टेटमेंट में गिवन वर्ड्स होते हैं वही वर्ड्स जो है वो टेक्स्ट में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ नहीं दिए गए होते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप में राइटर कोशिश करता है कि वो सिनोनिम्स को यूज़ करे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनोनिम्स एज कंपेयर टू द एज इट इज़ वर्ड। ओके, सो डोंट गिव प्रेफरेंस टू द एज इट इज़ वर्ड्स। सो सेम टू सेम वर्ड्स जो है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो वो उसने डेफिनेटली अपनी बात रखी होगी, लेकिन वो अपनी बात जो है वो सिनोनिम्स की हेल्प के साथ रखेगा। ठीक है, कोशिश करेगा राइटर कि आपको स्टेटमेंट में दी हुई इंफॉर्मेशन को जो है रिफ्रेश कर दे। ठीक है, उस सिनोनिम्स की हेल्प से रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक्टिव जो है वो फॉर्म में आपको जो है स्टेटमेंट है गिवन है, लेकिन वहाँ पर वही बात टेक्स्ट में वो कर रहा होगा, लेकिन वो पैसिव वे में भी बात कर सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में भी बात कर सकता है। तो इन चीज़ों का भी अपने ध्यान, मतलब मेनली आपने फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आप अगर सेंस को समझ पा रहे हैं तो इट मीन्स डेफिनेटली ये इस तरीके की जो ट्रिक्स होती हैं राइटर की वो भी आप इजीली टैकल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज़ दैट कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और जब उनको नहीं मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम नहीं मिलती है पूरे पैराग्राफ में, वो फिर से दोबारा से उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद अब मुझसे कहीं स्किप ना हो गई हो या व्हाटएवर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम, मतलब सेंस जो है सेंटेंस की जो मीनिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सेम टू सेम नहीं मिल रही, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली वो जो क्वेश्चन है वो नॉट गिवन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस पर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज़ आंसर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो हमेशा एक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट का आंसर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड पैराग्राफ में, मतलब मोस्टली ऑर्डरली वे में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मोस्टली क्या होता है कि थर्ड पैसेज जो होते हैं उसमें राइटर थोड़ा सा टफ लेवल कर देता है, तो वहाँ पर आकर जो है हो सकता है कि आंसर्स जो है वो लास्ट का आंसर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपने अपने जो है अंडरस्टैंडिंग को, आपने अपने आप को अलर्ट रखना है। ठीक है, ताकि आपको पहले ही पता लग जाए कि एक्चुअल में राइटर जो है वो क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है। और मैं ऑलरेडी जैसे आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपने पहले ही जो है वो पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 12, 13, जितने भी क्वेश्चन 14 आ रहे हैं वो सारे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, सो दैट आपको जो है अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वाला जो आंसर अगर फर्स्ट पैराग्राफ में भी है तो आपको दोबारा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े, तो आप पहले ही जो है वो मतलब आप उसको पहले ही फाइंड आउट करके पहले ही उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इससे आपकी जो टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। और एक चीज़ और थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन जो क्वेश्चन टाइप्स हैं बोथ आर सेम। सो आई वुड से दैट दीज टू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट सेम एट ऑल।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, तो ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होती है सारी इन्फॉर्मेशन। जो भी फैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन होती है पैराग्राफ में विदाउट एनी काइंड ऑफ अजम्पशंस, ठीक है, जहाँ पर हम अपना कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं यूज़ करते, उन फैक्ट्स को ही यूज़ करते हैं अपना आंसर्स फाइंड आउट करने में, तो वो उसके ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ येस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चन, तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन होते हैं ओपिनियंस के ऊपर। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो राइटर के ओपिनियन को का सहारा लेते हैं, यहाँ राइटर के ओपिनियन के ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, एज़ यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से हार्ड वर्क के साथ जो है ये सारी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ जो है और वीडियोस वगैरह आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and please share my videos